नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बारे में प्रीवियस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में बताऊंगा। अब ये जो क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार या कोई क्वेश्चन है जो 4 बार भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। और आपको मैं ऐसे भी बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट में या कौन से क्वेश्चन में किस तरह से आपको याद करना है, वो सब में जिस तरह से आगे एक एक क्वेश्चन करके आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री तापमान पर जल का तापमान, जल घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जिस भी सब एग्ज़ाम में अगर वहाँ राजनीति सिलेबस है, जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, पटवारी हो या फिर रीट हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अगर उसमें राजनीति में ये राष्ट्रपति सदन का टॉपिक हो, तो उसमें से ये क्वेश्चन तो लगभग 100% पूछा ही जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये नहीं पूछकर आपको कुछ घुमाकर भी पूछ सकता है, जैसे कि संसद के कितने अंग होते हैं, निम्नलिखित में से संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपको बताना है 3। और आपको ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में संसद का अंग नहीं है, तो संसद का अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और आपको ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब कि जो टॉप लेवल की क्वेश्चन है ना, टॉप लेवल की जो स्तर है, पोस्टें हैं, वहाँ पे पूछा जाता है। और अगर यही बात अब राजस्थान की करें, राज्य की करें, तो राज्य में भी यही पूछा जाता है कि उपराज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था हमारे केंद्र में वो कि वो हमारे राज्य में भी है। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन रखे हैं मैंने, तो आगे बात करेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सागरमल गुफा का संबंध किस रियासत से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागरमल गुफा का संबंध जैसलमेर रियासत से। अब आपको इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किसका संबंध किस रियासत से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेगाना नागौर। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना नागौर में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जब मैंने प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, जब मैंने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, और जब मैंने प्री बीएड का एग्ज़ाम पेपर देखा था, मैंने दिया नहीं था, पेपर देखा था, तब मैंने देखा उसमें भी आया था, और राजस्थान कांस्टेबल में तो आया ही है। खनिज से संबंधित ये क्वेश्चन तो आपको रट के जाना है कि भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है, तो डेगान नागौर में। ये 100% आता ही आता है। और खनिजों में एक तरह का क्वेश्चन और भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में मतलब राजस्थान में एकाधिकार नहीं है या एकाधिकार है। सर्वाधिक खनिज और एकाधिकार में अंतर होता है। सर्वाधिक का अर्थ होता है कि वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है, और एकाधिकार का मतलब है कि वो खनिज सबसे ज़्यादा होता तो राजस्थान में है, लेकिन 80% से ज़्यादा होता है। 80% से ज़्यादा होगा तभी वो एकाधिकार की गिनती में आएगा, अगर सबसे ज़्यादा है तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल चांदी देखते हैं, चांदी अपने राजस्थान का एकाधिकार है चांदी में, तो पूरे भारत में 80% से ज़्यादा चांदी राजस्थान में ही होती है, और 80% से कम बाकी, मतलब किसी राज्य में 5%, किसी राज्य में 2%, किसी राज्य में 3%, तो पूरे भारत का मिलाकर 20% ही होगी, और राजस्थान को मिलाकर 80% हो जाएगी। तो 80% होगी तभी एकाधिकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी और परजीवी मशरूम है। इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी का आपको वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं पौधे के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। आपको बताना है कि हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा संगमरमर उदयपुर जिले में पाया जाता है। अब अगर आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि किस कलर का संगमरमर किस जिले में पाया जाता है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो भी देखना है कि किस खनिज का राजस्थान में एकाधिकार है और किस खनिज का राजस्थान में एकाधिकार नहीं है,
उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप राजस्थान के जितने भी एकाधिकार वाले खनिज हैं उन सब के बारे में आप 2 सेकंड में याद कर लोगे, क्योंकि ट्रिक भी बहुत छोटी है। उसको 1-2 बार पढ़कर आप आसानी से जान जाएंगे। वैसे ही अपने पास संगमरमर की भी ट्रिक पड़ी है, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति विधानसभा का अध्यक्ष होता है। अब उपराष्ट्रपति, अब इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सदन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये की ये व्यवस्था है, ये की ये व्यवस्था अपने राजस्थान में भी फॉलो होती है। ठीक है, तो वो अब आपको राजस्थान में ये पूछ ले कि उपराज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा, है ना, तो राज्यपाल को देगा। और उपराज्यपाल किसका अध्यक्ष होता है, तो वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग ऑप्शंस हो गए, तो आपको वहाँ सही आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, या छोड़ो मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। आपको ये आंसर बताना है कमेंट में, अभी लिख के बता दीजिए मुझे, या मैं आपको वीडियो के अंत में तो बता ही दूंगा, लेकिन अभी कमेंट करके मुझे बताइए। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा विधानसभा का, सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसमें से ये मेले में क्वेश्चन में से 3 से 4 तरह के जो मेले के क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। घोटिया अम्बा का प्रतापगढ़ में मेला लगता है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला लगता है। अब इसमें से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेलों में से। एक आपको पूछ सकता है कि वो पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित होता है, या उसकी तिथि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूछ लेगा कि पुष्कर का मेला किस तिथि पर आयोजित होता है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है, लंगूरिया नृत्य वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, केलादी वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा सकता है और आपको याद करके भी जाना है उसकी तिथि, और वो याद करनी है कि किस ज़िले में पड़ता है। तो बेणेश्वर धाम किस ज़िले में वो मेला पड़ता है, और यहाँ पर कौन से शिवलिंग की पूजा की जाती है, मतलब वहाँ जो शिवलिंग की पूजा की जाती है वो खंडी शिवलिंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अब मैंने कुछ ये बना के रखे हैं, ये आपको याद करने हैं। किस ज़िले में नदी नहीं है? आपको बताने किस ज़िले में नदी नहीं है, तो बीकानेर व चूरू राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जिसमें बिल्कुल भी नदी नहीं है। हालांकि होने में तो हनुमानगढ़ में भी नहीं है, लेकिन जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तब उसका पानी हनुमानगढ़ तक पहुंच जाता है, इस वजह से उसको नहीं गिना जाता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर। पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये देखो, ये क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो टॉप स्तर है ना, वहाँ के क्वेश्चन आपको हर तरीके से याद करने हैं। अब देखो, इसमें पूछ लिया ना, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, ये प्रथम वाला तो ज़रूर पूछा जाता है, महिला यशोदा देवी। विधायक न होकर दूसरा भी पूछ सकता है आपको। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। बम नृत्य कहाँ का? भरतपुर का। ये एक तो पृथ्वीराज रासो, एक बम नृत्य, और एक बनी ठनी वाला नृत्य भी पूछा जाता है। लेकिन ये जो गुलाबी गणगौर कहाँ स्थित है, इसमें 3-4 तरह की गणगौर होती है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये वीडियो भी बनाना है तो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये 3 से 4 की है, जो वो 3 से 4 तरह की गणगौर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई ये गणगौर वाला ही हर बार पूछा जाता है, तो नहीं, चारों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वीडियो में बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। वालियर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? घरासियों के द्वारा। रखड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर के। अगर आपको क्वेश्चन आया कि ये आभूषण, पर्टिकुलर आभूषण कहाँ पहना जाता है, अगर आपको नहीं आ रहा है कि कहाँ पहना जाता है, तो आप उसका ऑप्शन सिर ही करके आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिर का ही पूछा जाता है। किराड़ू मंदिर किस जिले में? बाड़मेर में। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह बतिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेग रक्षक देवता पाबूजी। पाबूजी को मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी कहा जाता है। जब ऊँट बीमार होता है तब पाबूजी की पूजा की जाती है। संघ सभा के अध्यक्ष गोविंद गिरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पार से किसकी का ये दूरी की। भारी पानी की खोज किसने की थी? H.C. यूरे ने। भारी पानी मतलब जो ट्यूबवेल बोरवेल का जो पानी होता है उसको भारी पानी की में गिना जाता है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में किया जाता है? तो जयपुर और हाड़ौती। पर पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा के बीच में हुई थी। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मान सिंह। ये प्रथम राज प्रमुख, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रथम महिला भी हो सकती है। सरकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं? 7। राजस्थान की जनजातियों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, अगर आप जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए कि राजस्थान की जनजाति का कितना प्रतिशत निवास ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो आप इसका 100% आप इसका गलत आंसर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय शब्द लिखा हुआ है और आप पढ़ते ही से तो आप ये पाते हैं कि जनसंख्या के बारे में बता रहा है और हमें ये बताना है कि कितनी गांव में रहती है और कितनी शहर में, तो हम 60% सही करके आते हैं, क्योंकि 60% जनसंख्या गांव में रहती है राजस्थान में। लेकिन ये पूछा है कि जनजाति 95% गांव में रहती है, बाकी 5% शहर में रहती है। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसका आंसर दें। पीतल से बने किस सुशिर वाद्य यंत्र को रणभेरी कहा जाता है? भूंगल। ये जितने भी वाद्य यंत्र, आप इसके उपनाम जरूर याद करना, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो विनोबा भावे ने। कोलार स्वर्ण खान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। इस पर एक मूवी बनी हुई है, KGF। एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस किले का निर्माण किसने किया या इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप महाराणा कुंभा ही करके आना, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रंथ और महलों का निर्माण किया था। रेम्बुले और कोरिडोल किस पशु की नस्ल है? तो भेड़। कौन सा महल उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है? सज्जनगढ़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। जो मैंने पूछा था कि ये क्वेश्चन था कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन तो होता है 0 रुपये, लेकिन वो राज्यसभा का अध्यक्ष होने के वजह से उसको वेतन मिलता है, तो वो इसका आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।